किसान भाइयों नमस्कार। मैं अवधेश कुमार आर्य, जैविक कृषि सलाहकार, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के विकासखंड मिर्ज़ापुर में मैं एक छोटे से परिवार का सदस्य हूँ और मैं विगत 3 वर्षों से जैविक मिशन पर काम कर रहा हूँ। मैंने 5 से 7 कंपनियों को इसी उद्देश्य से ज्वाइन किया था कि देखते हैं कि जैविक की हमारे देश में क्या आवश्यकता है और जैविक के बिना हमारे देश का क्या नुकसान हो रहा है और हम जैविक को क्यों छोड़े बैठे हैं। ये जैविक होता क्या है और हम लोग इस जहरीले रसायनों के कुएं में, सागर में क्यों डूबे जा रहे हैं। इन सारे कारणों को जानने के लिए मैंने 3 साल से मेहनत की है। तो मैंने देखा कि किसान को नाना प्रकार से लूटा जा रहा है। कोई भी आवश्यकता नहीं है हमको महंगे महंगे रासायनिक केमिकल्स की अपने खेतों में प्रयोग करने की, लेकिन फिर भी हम बिना आवश्यकता के उनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी खेती भी खराब हो रही है। हमारी मोटी कमाई का मोटा पैसा भी व्यापारियों के पास फिजूल में ही जा रहा है। पहले हम अपनी खेती में महंगे खाद, महंगे बीजों के लिए पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद हमारे जो परिवार में रोग आ रहे हैं उस खेती के माध्यम से, फिर उन रोगों का इलाज कराने के लिए हम डॉक्टर्स के पास, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ हमारा पैसा खर्च होता है। तो आइए जानते हैं कि आलू की खेती की वैज्ञानिक विधि और हमारी जो भारतीय पद्धति है वो क्या है। हमारे भारत में बहुत बहुत बड़े उत्पादन हुआ करते हैं और किसी भी प्रकार के केमिकल्स की आवश्यकता नहीं होती। हमारे घरों में, हमारे खेतों में जो बीज पैदा किया जाता है वो बीज ही हमारे लिए उपयोगी होता है और हम चाहें तो अपने खेत में जो फसल पैदा करते हैं उसी के बीज को दोबारा से अगले वर्ष के लिए चुनाव कर सकते हैं। लेकिन हमको हर बार एक नए बीज की आवश्यकता पड़ती है, तो यही केवल केमिकल्स हैं जिसकी वजह से हमारी खेती बर्बाद हो रही है और हमारा जनधन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। अगर आप इन सभी तरीकों को उपाय में लाएंगे जो मैं बताने वाला हूं, तो आपको आलू की खेती में भारी मुनाफा होगा। और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं कि जहरीले रासायनिकों के प्रयोग के बिना हम किस प्रकार आलू की खेती को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सबसे पहले आलू की खेती में बीज का चुनाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। खेत की तैयारी के बाद सही बीज का चयन करें, जिसमें कुछ प्रजातियां हैं जैसे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बहार, कुफरी ज्योति, JH2020, JH2202, कुफरी अशोक और 3797 और 3792 और चिप्सोना आदि, ये जो हैं मुख्य प्रजातियां हैं जिनकी मार्केट वैल्यू हमेशा ठीक रहती है। बीज के साइज की बात करें तो 30 से 40-50 ग्राम का जो साइज है आलू का, वो बीज के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। आइए उत्पादन के सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए हम आपको बताएं कि 50 से 60 टन गोबर की सड़ी खाद डालनी चाहिए और उसमें साथ में ही मिला सकते हैं या कुछ अंतर से 20 किलोग्राम नीम की खली और 20 किलोग्राम अरंड की खली, जिसमें 5 किलोग्राम पोटेशियम ह्यूमेट को अच्छी तरह से मिला लें और प्रति एकड़ भूमि में समान मात्रा में डाल दें, जिससे आपको DAP या NPK की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है और बेहतर अंकुरण और बेहतर उत्पादन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जब आलू का पौधा 25 से 30 दिन का हो जाए तो उसमें अच्छी किस्म का लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर, इसको लोम भी कह सकते हैं, LOM, उसको 100 लीटर पानी में मिला करके, केवल 50 ग्राम का मैन्योर होता है, ये छोटी सी पुड़िया होती है, 50 ग्राम एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करने से यूरिया लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती और बेहतर ग्रोथ होती है पौधे की। और 20 दिन के अंतर के बाद
250 ग्राम ह्यूमिक एसिड को लेकर के स्प्रे करें। और फिर 20 दिन के बाद दूसरी बार अगर आप फिर एक बार ह्यूमिक एसिड को 100 लीटर से लेकर 125 लीटर पानी में मिला करके अगर आप इसको अच्छे से स्प्रे करते हैं तो आपको यूरिया लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। और पैदावार की बात करें तो बहुत अधिक पैदावार होती है, 20 से 25-30% तक जो है पैदावार को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम यूरिया पर डिपेंड हो जाते हैं, जिसमें जिंक भी लगाते हैं और भी जहरीले रसायन लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा खेत बढ़ जाए। और आलू का साइज बढ़ाने के लिए तो हम बहुत ही भयंकर से भयंकर टॉक्सिन्स और रासायनिकों का प्रयोग करते हैं, जो हमारे भोजन के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं को आए दिन जहरीला बना रहे हैं। किसान भाइयों, अगर आपने अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार को जहर मुक्त भोजन परोसना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खेती को जहर मुक्त करना होगा। आलू सब्जियों का राजा है, जो विश्व के अधिकतम देशों में पाया जाता है और भारत के सभी राज्यों में भारी मात्रा में आलू होता है, जिसमें अंधाधुंध जहरीले रसायनिकों का प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप खेती बंजर होती जा रही है और चेचक रोग बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और मानव जीवन रोगों से घिरता जा रहा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि जहरीले रसायनों को छोड़कर जैविक उत्पादों की ओर बढ़ें और लौटें। और आप अगर ऑर्गेनिक के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, जिस पर आप कॉल करके मुझे राय प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको आपके घर में ही जैविक उत्पाद बनाने की आपको परामर्श दे सकता हूं, जिससे आप बहुत कम लागत में और बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी फसल को कम पैसों में, कम लागत में अच्छे उत्पादन के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन नंबर पर अवश्य मुझे संपर्क करें। और आपको ये वीडियो लगे कि ये उपयोगी है तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट कीजिए, तो मैं आपको और भी अन्य टॉपिक पर जो है आपको परामर्श भेजता रहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक मेरा अगला वीडियो सहजता से आप तक पहुंच सके। तो साथियों, कहते हैं, हमारा एक नारा है, जैविक खेती रोग निदान, जैविक खेती रोग निदान, स्वस्थ देश समृद्ध किसान। जय हिंद, जय भारत।